नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। इतिहास के आज अगले वीडियो में हम लोग बीसी और एडी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं होता कि एडी और बीसी क्या है और इतिहास में इतिहास निर्धारण का हम कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बीसी और एडी। बीसी और एडी देखते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान समझिएगा कि बीसी और एडी इतिहास में कोई ये साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। मतलब वो विज्ञान का तथ्य नहीं कि विज्ञान के तरीके से कोई हम इतिहास का निर्धारण करते हैं या डेट का निर्धारण जो इतिहास में किया जाता है वो कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। वास्तव में ये यूरोप का एक राजनीतिक प्रभाव था। ध्यान दीजिएगा, यूरोप का ये राजनीतिक प्रभाव होने के कारण पूरे विश्व में इतिहास में जो डेट का निर्धारण किया जाता है वो बीसी और एडी के सहायता से किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, यूरोप का राजनीतिक प्रभाव है जिसके कारण पूरे विश्व में इतिहास में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसको हम देखते हैं। एडी और बीसी को समझने के लिए हम लोग मैथ का सहारा लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग गणित पढ़ते समय पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर पढ़ते हैं, उसी तरह ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने 0 मान लिया है। फिर ध्यान दीजिएगा इसको, जैसे मैथ में हम लोग पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर पढ़ते हैं, सेम टू सेम उसी तरह है। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए पूरे विश्व में इंग्लैंड का या अंग्रेजों का बहुत प्रभाव था। उनका पूरा पूरे विश्व में उनका साम्राज्य था। उसके कारण उनकी संस्कृति, उनके विज्ञान का ही प्रभाव हर जगह हमको दिखता है। तो उन्होंने किया क्या, मानव इतिहास को क्रमबद्ध करने के लिए एडी और बीसी को निर्धारित किया। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक मानक रखा कि इस मानक को उन्होंने ध्यान दिया। वो मानक क्या उन्होंने बनाया, ध्यान दीजिएगा, वो मानक बनाया जीसस ईसस को, जीसस क्राइस्ट को उन्होंने मानक बनाया। मानक क्या बनाया कि जीसस क्राइस्ट का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको उन्होंने 0 मान लिया। ध्यान दीजिएगा, जीसस का जब जन्म हुआ उसको उन्होंने 0 मान लिया और उनके जन्म के पूर्व जितनी घटनाएं हैं उसको उन्होंने देखिए बिफोर क्राइस्ट कहा। ईसा के या ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी घटनाएं हैं उसको उन्होंने बिफोर क्राइस्ट किया और उसके बाद की घटना को इन्होंने एनो डोमिनी, यहीं से आपका निकल के आता है बीसी। ध्यान दीजिएगा, यहीं से निकल के आता है आपका बीसी और इससे आपका बनता है एडी। हिंदी में अगर कहें ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व। दूसरा है ईसा के जन्म के वर्ष से। फिर से ध्यान दीजिएगा,
कि ईसा मसीह के जन्म को उन्होंने जीरो मान लिया और उसके पहले की जितनी घटनाएं हुई उसे बिफोर क्राइस्ट कहा या बीसी कहा, और ईसा के जन्म के बाद जितनी घटनाएं हुई उनको उन्होंने एडी से प्रस्तुत किया। ये इनका मुख्य था। अब इसमें हम लोग उदाहरण देके देखते हैं। जैसे ध्यान देते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म देखते हैं। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वो 563 बीसी में हुआ है। 563 बीसी में हुआ है। और हम देखते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का, ध्यान दीजिएगा, हजरत मोहम्मद साहब। और यहाँ पे गौतम बुद्ध। यहाँ पे गौतम बुद्ध। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हम इन धर्मों के से समझ जाएंगे कहाँ कैसे है। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग तो पाते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म या बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह से लगभग 550 साल पहले हुआ था। ये देखिए, इसीलिए इनके बीसी लिखा जाता है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब, इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म हुआ था ईसा मसीह से लगभग 500 साल बाद, लगभग 570 एडी में हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि देखिए धर्मों का कैसे कैसे मतलब उनका क्रम है। अगर थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह के बीच में, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह के बीच में लगभग 550 साल का अंतर है। लगभग 550 साल का अंतर है। इसी तरह ईसा मसीह और मोहम्मद साहब के डेट ऑफ बर्थ में देखिए, ये भी लगभग 550 साल का अंतर है। ये भी 550 साल का अंतर है। अगर हम गौतम बुद्ध और मोहम्मद साहब के देखते हैं तो इनमें लगभग 1000 साल का अंतर हम पाते हैं। 1000 वर्ष का अंतर है। 1000 वर्ष का अंतर है। तो ये 3 धर्मों के माध्यम से आपने एडी और बीसी को समझा। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ते हैं, हम लोग और आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 563 बीसी में गौतम बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक, और 570 एडी में इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का डेट ऑफ बर्थ है। अगर हम इसको थोड़ा सा और तुलना के रूप में देखते हैं तो देखिएगा, जो वैदिक सभ्यता है उसका डेट देखिए। जो वैदिक सभ्यता है उसकी जो डेट है वो लगभग 1500 बीसी है। तो अगर हम धर्मों का अध्ययन करते हैं तो ईसाई धर्म से लगभग 1500 साल पहले आपकी वैदिक सभ्यता आती है। और अगर हम देखें इस्लाम धर्म से देखें तो लगभग 2000 साल पहले पीछे पहुंच जाती है। और यहाँ पे यदि हम और हड़प्पा सभ्यता को ले लेते हैं, जो सर्वमान्य तिथि लगभग कितनी मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा, मैं सर्वमान्य तिथि बोल रहा हूँ क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता में इतिहासकारों के बीच उसकी तिथि में मतभेद है, इसलिए सर्वमान्य तिथि भेद है। अगर हम इसे ले लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपके ईसाई धर्म से लगभग 2500 साल पहले और इस्लाम धर्म से लगभग 3000 साल पहले आपकी हड़प्पा सभ्यता आ गई थी। और हड़प्पा सभ्यता पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्थापत्य हर मामले में आधारशिला वो हड़प्पा सभ्यता से हमारे मिलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में ही एक धर्म है सिख धर्म, और उनके संस्थापक है गुरु नानक। उनके संस्थापक है गुरु नानक। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इतने एडी है।
वो इतने एडी है। तो अब आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि एडी और बीसी क्या होता है, और दुनिया के जो प्रमुख कुछ धर्म हैं वो आपके सामने उनका इसमें डेट लिखी हुई है। अगर हम आप देखते हैं तो जो सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं हैं भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में, वो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, उसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता है, उसके बाद आपके गौतम बुद्ध आते हैं, भगवान बुद्ध आते हैं, फिर ईसा मसीह साहब का जन्म है, फिर इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं, और अंत में गुरु नानक जी साहब का जन्म है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।